मिनल जी से जब बातचीत करें तब बोला थे कि जो एनआईटी चौपाटी है वो अवैध है करके था। 1 साल तक का सूतत रही इस नगर निगम। अरे राजेश मूणत की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मिनल चौबे की दादागिरी नहीं चलेगी। अगर ये अवैध था तो उस समय कैसे बना? अधिकारी क्या सो रहे थे? राजेश मूणत मुर्दाबाद। मिनल चौबे पैसा मांगत रही से जो चौपाटी के ठेकेदार से। जनता के टैक्स का 10 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बर्बाद कर दिया। कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार करे, कांग्रेस पार्टी कोई पैसा ले। मिनल चौबे, राजेश मूणत, यहाँ के सांसद और मुख्यमंत्री का अपने घर से करेंगे क्या? जनता ला, यहाँ के स्टूडेंट ला, ये प्रदेश के जनता के टैक्स के गाड़ी कमाई ला जाया करे है, बर्बाद करे है। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप संदेश भारत देख रहे हैं। राजधानी रायपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले एनआईटी चौपाटी के पास में पहुंचे हैं। बीते दिनों जो है नगर निगम के द्वारा एनआईटी चौपाटी को तोड़कर जो है आमानाका के पास में डाल दिया गया है। उसके बाद में एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों के द्वारा जो है हस्ताक्षर अभियान चला के विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार के माध्यम से 1000 युवा मन के रोजगार ला छीने के काम, ये फूड कोर्ट ला तोड़ के भारतीय जनता पार्टी अपन जिद में, यहाँ के विधायक, यहाँ के महापौर अपन जबरन के जिद में ये फूड कोर्ट ला उजाड़े काम करे। आज एनएसयूआई के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान चलाए कार्यक्रम चला थे। ये यूथ हब ला महोबा बाजार के ओवर ब्रिज के नीचे ले जाए के बात भारतीय जनता पार्टी वाला मन करा थे, लेकिन वो तो रेलवे की जमीन है। रेलवे की जमीन, रेलवे के अधिकारी मन पुलिस ला ले के, सीआरपीएफ के पुलिस ला के वो दिन विरोध करे रही से। हाथ जोड़ के कलेक्टर हाथ जोड़े है, कमिश्नर हाथ जोड़े है, तो कुछ दिन के मोहलत दे है। वो जगह में फूड कोर्ट ला लगाए बर नहीं, सिर्फ मोहलत दे है कुछ दिन भर। जो दुकान यहाँ से उखाड़ के ले गए है वो कर बर। आम आदमी भी पूरा प्रदेश में ये फूड कोर्ट तोड़े के विरोध करा थे। कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग तरीका से हमन आंदोलन चलात हन और जब तक के ये भ्रष्टाचार जो पैसा एमा 6.5 करोड़ 8 करोड़ लगे रही से, वो पैसा के भरपाई नहीं हुई। वो भरपाई यहाँ के विधायक, यहाँ के महापौर से करना चाहिए। यहाँ के रायपुर के सांसद वो समय जब स्मार्ट सिटी में ये प्रपोजल बने रही से, वो समय के सांसद के भूमिका कार्य से, वो समय के विधायक के भूमिका कार्य से, वो सब में हम बात कर रहे थे। साथ ही साथ जो बूढ़ापारा के जो चौपाटी है, जो भारतीय जनता पार्टी वाला मन बनवाते थे, वहाँ भी डिग्री गर्ल्स और दानी स्कूल है, डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, वो चौपाटी ला कब तोड़े के आदेश दी ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार, कब बोला उजाड़ी वो बात ला हम देखा था। और ओकर से आज युवा एनएसयूआई के साथी मन ये हस्ताक्षर अभियान, हस्ताक्षर कैंपेन चलाए हैं और मैं समझता हूँ तमाम प्रकार के स्टूडेंट आके हस्ताक्षर अभियान में भाग ले हैं। मिनल जी से जब बातचीत करें तब बोला थे कि जो एनआईटी चौपाटी है वो अवैध है करके था। 1 साल तक का सूतत रही इस नगर निगम। अवैध चौपाटी की बात कर थे। अभी ये नालंदा परिसर निर्माण कार्य के बोर्ड लगाया है। जब अवैध है तो कैसे बन जाए नालंदा निर्माण कार्य, जो लाइब्रेरी बनाए के भारतीय जनता पार्टी वाला हम बात कर रहे थे। ये जनता ला, यहाँ के स्टूडेंट ला, ये प्रदेश के जनता के टैक्स के गाड़ी कमाई ला जाया करे है, बर्बाद करे है। और अब अलग अलग झूठ दलील दे के इसने खालसा स्कूल के 70 दुकान रही से ओला तोड़ के व्यवस्थापन करे के बात करे रही से। वो समय के तत्कालिक कलेक्टर जो अभी मंत्री है ओपी चौधरी जी रायपुर के कलेक्टर रही से, वो समय के तत्कालिक मंत्री नगरीय प्रशासन के मंत्री राजेश मूणत रही से। आज तक वो आदमी मन घुमाते, कोनो ला एक को दुकान नहीं मिले। कई तो बेचारा मर गए और कई जन तो मांग के खावा थे। और इसने रेलवे स्टेशन के दुकान रही से, वहाँ भी तोड़ फोड़ के अंजाम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही से, लेकिन आज तक एक दुकान नहीं मिले। उमल्ला बोलत रहे इस जो मिनल चौबे जी तेन है कि कांग्रेस के नेता मन पैसा बटोरे काम करत रही से एनआईटी चौपाटी में जो दुकान लगते करते। ये तो टेंडर, ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से आदमी ला मिले, वो सबलेट करके नीचे छोटा छोटा युवा साथी मन ला दुकान दे। कौन सा एक ठन साबित कर दे भारतीय जनता पार्टी के नेता मन कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार करे, कांग्रेस पार्टी कोई पैसा ले। ये पैसा ले काम तो महापौर मंगत रही से, पैसा मिनल चौबे पैसा मांगत रही से जो चौपाटी के ठेकेदार से, और राजेश मूणत दुकान मंगत रही से, दुकान नहीं मिला है, चौपाटी कमीशन नहीं मिली, ओकर सेती यहाँ से पूरा फूड कोर्ट ला हटा है। ठीक, नीरज पांडे जी होकर से बातचीत करो भैया। लगथे आप मन ला कांग्रेस शासन काल में जो निर्माण कार्य होए हावे, लोगन मन ला
रोजगार देह काम करे तेला आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ फेंके काम करे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से अगर ये अवैध था तो उस समय कैसे बना? अधिकारी क्या सो रहे थे जब उस समय? ये एक्चुअल में जो यूथ हब है, यूथ हब का एक प्रोजेक्ट था फूड कोर्ट बनना, वो फूड कोर्ट के तहत इसका निर्माण स्मार्ट सिटी के माध्यम से हुआ था। अब यहाँ आसपास में आप देखेंगे यूटीडी यूनिवर्सिटी का है, वहाँ में सैकड़ों छात्र रहते हैं। साइंस कॉलेज का हॉस्टल है, वहाँ सैकड़ों छात्र रहते हैं। बगल में NIT है, वहाँ पे सैकड़ों छात्र रहते हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, और उसके साथ साथ लगभग 50 कोचिंग सेंटर आसपास के इलाकों में चलती है, जिसमें हजारों लोग पढ़ने बाहर से यहाँ पर आकर रहते हैं, यहाँ पर PG के माध्यम से। उसको तोड़ने के कारण आज उन छात्रों को जो कम दामों में जो अच्छी भोजन की व्यवस्था थी, उसको ख़त्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। 1000 से ज़्यादा परिवार के लोगों को रोजगार को खत्म करने का इनका घर चलता था, उसको मीनल जी तो सीधा बोल दी है कि मतलब जो NIT चौपाटी है उसके नज़दीक में कॉलेज लगा हुआ है, तो हम NIT चौपाटी को नहीं रहने देंगे, असामाजिक तत्व के लोग आते होंगे वहाँ बोल के। पिछले 4 साल से इसका निर्माण हुआ है, मुझे जो याद है। क्या एक भी असामाजिक तत्व या कोई ऐसी कोई घटना आज तक, आप मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई घटना सामने आई क्या कोई ऐसा कोई अपराध हुआ क्या कि यहाँ पर अपराधी आते थे? क्या छात्र आते थे, स्टूडेंट्स आते थे खाने के लिए, और वो स्टूडेंट लोगों के समर्थन में आज NSUI हस्ताक्षर अभियान चला रही है और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आप देखिए, लोग आते जाते यहाँ पर रुक कर इस पर अपने से साइन, हम बिना किसी अपील के वो लोग साइन कर रहे हैं। तो ये मांग स्टूडेंट्स की है। ये राजेश मूणत ने और उसके साथ साथ जनता के टैक्स का 10 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बर्बाद कर दिया। क्या इसकी भरपाई मीनल चौबे, राजेश मूणत, यहाँ के सांसद और मुख्यमंत्री अपने घर से करेंगे क्या? ये पैसा हमारा है, टैक्स का पैसा। अगर इसको नहीं बनना था तो उस समय, और अभी अधिकारियों के ऊपर भी मैं आरोप लगा रहा हूँ कि उस समय वो अधिकारी टाइम पे रायपुर सिटी के अंतर्गत ये निर्माण कार्य NIT का किया गया, उस टाइम पे क्या बीजेपी के नेता नहीं थे उसमें शामिल थे कि नहीं थे? जो कमेटी बनाई गई, कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उस समय के वर्तमान सांसद सुनील सोनी, वो भी थे उसमें। बहुत सारे लोग बीजेपी के भी नेता सदस्य थे। तो उस समय फिर कैसे निर्माण हो गया? तो फिर कैसे इसको अवैध और अभी अवैध बताया जा रहा है? तो फिर ये बोर्ड देखिए, नालंदा परिषद निर्माण कार्य, फिर ये कैसे वैध है? यहाँ पर लाइब्रेरी बनाने की बात हो रही है। लगातार रोज यहाँ पर राजनीतिक और सांस्कृतिक आयोजन सरकार के द्वारा और पार्टियों के द्वारा होते रहते हैं। तो ऐसे माहौल में छात्र लाइब्रेरी में पढ़े कैसे? उसको तो शांत जगह चाहिए। कुल मिला के जनता को दिग्भ्रमित करने का काम, जनता के पैसे को बर्बाद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। NSUI क्या करने वाली है आगे जाके, अगर ये जो NIT चौपाटी इस जगह पे जो है स्थापित नहीं किया गया? तो निश्चित रूप से NSUI हमेशा छात्रों की और लोगों की, युवाओं की, जनता की लड़ाई लड़ते आई है, और ये केवल सिग्नेचर अभियान तक ये आंदोलन नहीं चलने वाला है, ये आगे जाएगा। और NSUI सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर आंदोलन के माध्यम से अगर वो नहीं मानते तो हम कोर्ट के रास्ते पर भी जाएंगे, न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, न्यायालय भी जाएंगे। जी बिल्कुल। अभी हम लोग जो है NSUI के जो नेता हैं उन लोग से बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ में नीरज पांडे जी थे, जो NIT चौपाटी को जो है रायपुर नगर निगम के द्वारा जो है अवैध बता के जो है तोड़ दिया गया, और जो है उसको आमना का पास में शिफ्ट किया गया है। पूरे मामले में जो है राजनीति गर्मा गई है राजधानी रायपुर में, और NSUI के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। आप संदेश भारत देख रहे हैं, मेरे कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ भरत चंद्र जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।